लॉकडाउन ने पूरे शहर को थम सा दिया था। न सिर्फ बड़े बड़े होटल बल्कि छोटे दुकानदार और ठेले वाले भी अपने घरों में सिमट गए थे। इसी बीच मंगतराम भी अपने घर में खाली बैठा था। पहले तो वो शहर के एक 5 स्टार होटल में काम करता था, लेकिन अब उसका काम छिन गया था। मंगतराम घबराते हुए अपने कमरे में बैठा था। अरे भाई मंगत, इतने परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, उसके चाचा ने हौसला दिया। मंगतराम ने सिर हिलाया। क्या हो जाएगा काका? यहाँ कौन सा होटल खुलेगा जहाँ मैं फिर से काम कर सकूं? मेरे बच्चों की पढ़ाई रुकेगी तो? कुछ नहीं होगा मंगत, तुम्हारे पास तो बचत है ना, उसी से काम चला लो और साथ में नया काम ढूंढो। पर मंगतराम की चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी की सलाह उसके कानों पर पानी की तरह बह रही थी। तभी उसकी बीवी मखमली बोली, सुनो जी, इतना परेशान रहते हो, क्या कोई हल नहीं सोचते? मंगतराम ने घुटनों पर सिर रख लिया। क्या हल सोचूं मखमली? होटल बंद है, कोई काम नहीं मिल रहा, कहाँ से कमाऊं? मखमली ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो क्यों ना वही काम कर ले जो तुम जानते हो, समोसा बनाना। मंगतराम चौंक कर बोला, समोसा? अब कौन सा होटल है यहाँ? समोसा? अब कौन सा होटल है यहाँ? होटल नहीं, अपना ठेला तो लगा ही सकते हो ना। मंगतराम की आंखें चमक उठीं। उसने मखमली को गले लगा लिया। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अब कल से हमारा समोसे का ठेला। दूसरे ही दिन सुबह मंगतराम ने अपने घर के सामने ठेला लगा लिया। मखमली ने पास ही चाय का स्टॉल लगाया। गांव के लोग देखते ही रह गए। देखो, ये है कढ़ाई और ये है चाय का पाटील। मैं बनाऊंगी चाय, तुम बनाओ समोसे। सब लोग खुश थे और जल्दी ही मंगतराम और मखमली अपने काम में जुट गए। पहले दिन उन्होंने सबको मुफ्त में समोसा और चाय दी। लोग उंगलियां चाटते रह गए। अगली सुबह मंगतराम और मखमली जल्दी उठकर ठेला लगाने लगे। मखमली ने कहा, चलो भाई, आज फिर से गरम गरम समोसे और चाय तैयार करनी है। पहले दिन की तरह आज भी गांव वाले खुश होकर आने लगे। कोई 2 समोसे ले रहा था, कोई 4। धीरे धीरे लोगों की खुशियां और उत्साह देख मंगतराम का मन भी हल्का हो गया। किसी ने कहा, अब रोज मुफ्त में तो नहीं दे सकते काका। बिल्कुल सही, अब 5 रुपए में 1 समोसा। मखमली ने जवाब दिया। धीरे धीरे उनके समोसे की चर्चा दूसरे गांव तक पहुंचने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। मंगतराम और मखमली दोनों रोज जल्दी उठते, सबके लिए ताजा समोसे और चाय बनाते। एक दिन आलू कम पड़ गए और भीड़ भी अच्छी खासी थी। अरे घबराओ मत, मखमली ने हंसते हुए कहा, मैं हल्का सा चालाकी कर देती हूँ, कोई पता भी नहीं चलेगा। वो समोसे का आकार थोड़ा छोटा कर दिया ताकि सामग्री कम लगे और कोई शिकायत भी ना करे। मंगतराम चौंक गया, फिर मुस्कुरा पड़ा। सच में कमाल की चतुराई है, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। धीरे धीरे मंगतराम और मखमली की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी बचत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों का प्यार भी। कुछ महीनों तक मंगतराम और मखमली का ठेला अच्छे से चल रहा था। लोग दूर दूर से आकर उनके ताजा समोसे और चाय का आनंद ले रहे थे। हर कोई खुश था और उनका छोटा सा व्यापार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। लेकिन एक दिन सुबह मंगतराम ने देखा कि उनका बेटा गोलू बिस्तर पर पड़ा है और बुखार में तप रहा है।
ओ नहीं गोलू, क्या हुआ? मंगतराम घबराया। मखमली ने तुरंत कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों ने गोलू को उठाया और शहर के कई डॉक्टरों के पास दौड़ते रहे, पर कोई ठीक से दवा नहीं दे पाया। मंगतराम और मखमली दोनों चिंतित और परेशान हो गए। इस वजह से उनका ठेला भी कई दिनों तक नहीं खुल सका। गांव वाले भी परेशान हुए। काका, क्यों ठेला बंद है? लोग पूछने लगे। मंगतराम ने धीरे धीरे सबको समझाया। गोलू बीमार था इसलिए कुछ दिन नहीं खुला। अब सब ठीक होने पर फिर से शुरू करेंगे। इस बीच मखमली ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने बचत की हुई राशि को संभाल कर रख दिया और सोचने लगी कि आगे आने वाले दिनों में व्यापार कैसे फिर से मजबूत किया जाए। मंगतराम ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गोलू ठीक हो जाएगा और ठेला फिर से चल पड़ेगा। धीरे धीरे गोलू की तबीयत में सुधार हुआ। मंगतराम और मखमली ने राहत की सांस ली। उनका ठेला फिर से खोला गया और गांव वालों का प्यार और बढ़ गया। गोलू ठीक हो गया और मंगतराम मखमली ने ठेला फिर से शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने कुछ नई योजना बनाई। मखमली ने सुझाया, अब हम समोसे में हल्का सा बदलाव करें, थोड़ा सूजी और मैदा मिलाकर अंदर आलू की मात्रा कम करें। ऐसा कोई भी नहीं नोटिस करेगा। मंगतराम ने हंसते हुए कहा, सही है, इससे हमारी सामग्री की बचत भी होगी और मुनाफा बढ़ेगा। धीरे धीरे गांव वाले और पास के गांव के लोग भी उनके ठेले पर आने लगे। कोई कहता, वाह, तुम्हारे समोसे का स्वाद तो और भी बढ़ गया है। मंगतराम और मखमली दोनों मेहनत में जुटे रहे। हर दिन समोसे और चाय बनाते, बेचते और बचत करते। उनके बच्चे भी अब स्कूल जाते और पढ़ाई में ध्यान दे पाते। एक दिन मखमली ने कहा, हमारी छोटी बचत गुल्लक में रखी जा रही है। जब भी जरूरत होगी यही पैसा हमें घूमने फिरने या बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। मंगतराम ने सिर हिलाया। सच में मेहनत और समझदारी से सब संभव है। हमने मेहनत की, थोड़ा चालाकी भी की और अब ना सिर्फ हम खुश हैं बल्कि हमारे गांव वाले भी खुश हैं। गांव वाले भी रोज आते और खुश होकर समोसे और चाय का आनंद लेते। ठेला अब गांव का मशहूर ठेला बन गया था। समोसे और चाय का ठेला अब पूरे गांव में मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से आने लगे और मंगतराम मखमली का मनोबल ऊंचा था। लेकिन इसी बीच एक दिन गांव में अचानक बड़े होटल के लोग आए। सुनो, हम अपने होटल के लिए यहाँ नया समोसा ठेला लगाने आए हैं। तुम्हारा ठेला हमारे लिए खतरा बन सकता है। एक आदमी ने धमकी दी। मंगतराम और मखमली दोनों डरे नहीं। मखमली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ठेला छोटा है पर दिल बड़ा है। हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। ग्राहक हमारा साथ देंगे। शुरुआत में कुछ लोग होटल वालों के ठेले पर भी चले गए, पर धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि मंगतराम और मखमली के ठेले का स्वाद प्यार और मेहनत से बना है, जो किसी होटल के बड़े ठेले में नहीं मिलता। गांव वाले वापस आ गए और मंगतराम ने सोचा, ईमानदारी, मेहनत और थोड़ी समझदारी से ही असली सफलता मिलती है, लालच और डर से नहीं। समोसे का ठेला अब और भी मशहूर हो गया। मंगतराम और मखमली ने अपनी मेहनत, चालाकी और प्यार से न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि पूरे गांव का दिल भी जीत लिया। गोलू भी अब स्वस्थ था, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और गांव वाले हर दिन उनके ठेले पर आते। और इस तरह मंगतराम और मखमली की कहानी बन गई प्रेरणा।
कि छोटी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।